नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। आज हम देखेंगे वीडियो में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण क्या करती है? उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। की आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। आपतित किरण के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित होती है या बिल्कुल भी परावर्तित नहीं होती है। तो देखिए, जैसे ये है आपका समतल दर्पण पर यदि अपन बिल्कुल सामने से यदि कोई किरण डालेंगे समतल दर्पण पर, ये लिखा है आपका, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर समान रूप से बिल्कुल सामने से ये डालेंगे तो यह परावर्तित उसी दिशा में होगी। यहाँ से किरण डालेंगे तो बिल्कुल सामने से ऐसी परावर्तित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आपसन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? पहला वाला देखते हैं अपन। ठीक है ना। एस्फाल्ट है, दूसरा है कोयला गैस, तीसरा है प्राकृतिक गैस, चौथा है पैराफिन मोम। इसमें है कोयला गैस। ये पूछ रहे हैं आपसान द्वारा प्राप्त नहीं होता है। ये कोयला गैस आपसान द्वारा प्राप्त नहीं होता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो का आंशिक द्वारा पेट्रोलियम के आंशिक आपसान द्वारा ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। एस्फाल्ट, प्राकृतिक गैस और पैराफिन मोम। और ये कोयला वाला होता है कोयला गैस, कोयला के भंजन आपसन से प्राप्त होता है। ये भंजन से प्राप्त होता है। आप तो ये बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। परंपरागत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्योंकि? पहले आपने देखा है कांच के बल्ब आते थे और उसमें एक ऐसा तार लगा रहता था। ठीक है ना। तो इसके स्थान पर अब एलईडी बल्ब प्रयुक्त हो रहा है। क्यों हो रहे हैं? वे आकार में छोटे होते हैं, वे कम बिजली का उत्पाद करते हैं, वे समान मात्रा में प्रकाश तथा ऊर्जा उत्पाद करते हैं, उनकी लागत कम होती है। तो वे कम बिजली का उत्पाद करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा इसके ऊपर आप देखते थे पहले, यदि आपने ध्यान दिया हो तो इसमें 100 वाट या फिर आपका 60 वाट लिखा रहता था, 200 वाट का भी आता था। अब ये कितने के आते हैं? ठीक है ना, 4 वाट के, 5 वाट के और 9 वाट के आते हैं। तो इसलिए ये कम बिजली का उत्पाद करते हैं, भी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। मृदा की शिथिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई तथा खाद डालना, कटाई तथा झाड़ना, बुआई तथा छांटना और जुताई तथा जोतना या फिर जुताई। तो जो मृदा की शिथिलन है, परावर्तन है, जैसे मान लीजिए ये खेत है तो इसमें अपन हल चलाते हैं ना। अब हम हल तो नहीं बना पाते हैं। हल चलाते हैं तो ये मिट्टी इधर उधर हो जाती है, इसी को मृदा की शिथिलन और परिवर्तन कहते हैं। तो ये काय से होती है? जोतना या जुताई द्वारा होती है। डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके जो फायदे हैं मृदा के, जो उलट पुलट करना, जुताई करना, जोतना, इसके फायदे होते हैं। ये भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है तथा भूमि में वायु संचार बढ़ाता है। इससे फसल उत्पादन बढ़ जाता है, इसीलिए खेतों की जुताई की जाती है। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक पांचवा देखते हैं। पत्ती के अधिचर्मी छिकले का अस्थायी आरोपण जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी रंग दिखाता है, क्यों दिखाता है? ये आयोडीन की अभिरंजन तथा जल में आरोप आरोन के कारण दिखाता है या फिर सैम्फ्रेनिन या अभिरंजन तथा ग्लिसरीन के आरोन के कारण दिखाता है या फिर एसीटोकामन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरोन के द्वारा दिखाता है या मैथिलीन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरोन के द्वारा दिखाता है। तो यह दिखाता है आपका सैफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरोन के कारण दिखाता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। छठवां प्रश्न है। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका अर्थ है कि वह उत्तरी ध्रुव में देखने पर पृथ्वी निम्न अनुसार घूर्णन करती है। कैसी घूर्णन करती है? पूर्व से पश्चिम बर्माव्रत दिशा में करती है, दक्षिण से पूर्व दिशा में करती है, उत्तर से दक्षिण दिशा में करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में बर्माव्रत करती है। तो ये आपकी पृथ्वी रही, ये आपका मान लीजिए सूरज है, ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। तो मान लीजिए यहाँ से है, ये यहाँ से उत्तर, मान लेते हैं यहाँ से ये अस्त हुआ, यहाँ ये डूब गया, यहाँ यह इसकी सुबह हो गई, यहाँ शाम या फिर रात हो गई, ये दोपहर है। तो अगर ये पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर घूमता तो आपने ये उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर दिखता, लेकिन ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, इसीलिए अपने सूरज पूरब से पश्चिम की ओर दिखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व बर्माव्रत दिशा में पृथ्वी घूमती है। डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 7 है। भोजन की आवश्यकता होती है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, केवल नई कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए होती है, केवल आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। तो भोजन की आवश्यकता उपयुक्त तीनों के लिए होती है। शरीर के विकास के लिए भी होती है, नई कोशिकाओं के लिए होती है, ऊतकों की मरम्मत के लिए होती है, निर्माण के लिए होती है और ऊर्जा प्रदान के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक क्षणीय
पार्थिव धातु नहीं है, क्षणीय पार्थिव धातु नहीं है। कौन सी नहीं है? मैग्नीशियम नहीं है, बेरियम नहीं है, सोडियम नहीं है, या फिर कैल्शियम नहीं है। तो आपकी नहीं है ये, सोडियम नहीं है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम अलग है इनमें से। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। एक वस्तु फर्श पर ब्राह्मावस्था में, ब्राह्म में, स्थिर अवस्था में उस वस्तु को स्थानांतरण करने के लिए, ये कोई वस्तु स्थिर अवस्था में थी, उसी स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है। इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आता है? जो इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा? कौन सा आएगा? स्थितिक घर्षण आएगा, बेलन घर्षण आएगा, सर्पी घर्षण, या फिर द्रव घर्षण? तो इसमें आएगा स्थितिक घर्षण आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कोई सी मान लीजिए एक वस्तु है, ये आपकी वस्तु रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वस्तु रखी है। अगर इसको यहाँ से इस वहाँ पे दूसरी जगह पहुँचवाना है, तो ये स्थिर अवस्था में थी पहले, अब इसको धक्का देके पहुँचवाएँगे तो इसमें स्थितित घर्षण आएगा। ए सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रिस्टी और फिर मैक्रिस आदि किस कोशिकाओं के भाग हैं? कौन से कोशिकाओं के भाग हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के। पहला ही सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के ये सब भाग हैं। ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। जब साइकिल की ट्यूब में हवा भर जाती है तो वह फूल जाती है, ऐसा क्यों होता है? साइकिल का ट्यूब है, इसमें अपन हवा भरेंगे, या गाड़ी के ट्यूब में या कार के ट्यूब में हवा भरेंगे तो ये फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? वायु के फोकस के कारण होता है, या वायु के दबाव से प्रतिक्रिया होती है, या वायु दबाव नहीं डालती है। ट्यूब कठोर धातु से बना होता है, तो कठोर धातु से तो ये बना नहीं होता है। वायु दबाव नहीं डालती है, ऐसा नहीं है। अगर दबाव नहीं डालती तो फूलता कैसे? ठीक है ना। वायु के दबाव से प्रतिक्रिया करता है, सही है। इसमें वायु जाएगी तो वायु के दबाव से प्रतिक्रिया करेगा, ये फूल जाएगा। तो बी आंसर सही है। ट्यूब क्यों फूल जाता है? वायु के दबाव की प्रतिक्रिया के कारण। भी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना है? ठीक है ना, जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज तथा गति 380 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 12 का? तो इसके लिए अपने क्या है, एक अपन सूत्र देखते हैं। तरंग की चाल, तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है। अगर अपन तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य होता है, इसको अगर अपन ऐसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य बराबर तरंग की चाल बटे आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति हो जाएगी। तो तरंग की चाल कितनी है आपकी? तरंग की चाल है आपकी 380। तो यहाँ रख देंगे अपन 380 रख देंगे बटे में, ठीक है ना। आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति यहाँ दी है आपकी 840। 840 इसका अपन भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.45 मीटर। तो आपकी ये आ गई 0.45 मीटर। ठीक है, सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवा प्रावर चूर्ण प्रावर संघ से संबंधित नहीं है? कौन ये संघ से संबंधित नहीं है चूर्ण प्रावर से? घोंघा है, कैटन है, ऑक्टोपस है, या फिर एंटीडॉन है। तो ये एंटीडॉन नहीं है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एंटीडॉन कहाँ से संबंधित है? ठीक है ना, ये आपका इकाई नो इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है, से संबंधित है आपका कौन सा? एंटीडॉन। तो ये आपका डी सही आंसर हो गया है। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। कोष्ठ काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्नलिखित से बना होता है। ये आपका एक पेड़ है, ये आपका पेड़ है, तो ये पूछ रहा है इसका जो बाहरी भाग है ये वाला, ये काय से बना होता है? काष्ठीय पौधों के सबसे बाहरी आवरण निम्न में से बने होते हैं। काय से बने होते हैं? मृत काग कोशिकाओं से, अधिचर्म से, संघवाहिनी कोशिकाओं से, या विभाजोत्तर कोशिकाओं से। तो ये बने होते हैं मृत काक कोशिकाओं से। ये आपका सही आंसर है। आपने देखा होगा मृत काक कोशिकाएं, ये छाल होती है, ये इसकी मृत काक कोशिकाएं होती हैं। ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर डैश कहलाते हैं? पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? जैव समुदाय कहलाते हैं, जैव मंडल कहलाते हैं, पारिस्थितिकी समूह कहलाते हैं, या समूह दाब कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके जैव मंडल। जैव मंडल। पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर जैव मंडल कहलाते हैं। बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या है आपका? तो आपको थोड़ा सा एक सूत्र फिर से देखना पड़ेगा। द्रव्यमान है जो Ca है आपका, एक मिनट, एक मिनट रुके, हम इसे थोड़ा पेंसिल को सही कर लें, दिख नहीं रहा है। थोड़ी सी पतली कर लेते हैं, ज़्यादा मोटी होने के कारण दिख नहीं रहा है। तो आपका जो Ca है, इसका जो परमाणु भार है,
परमाणु परमाणु भार कितना है इसका? 40, इसका 40 है परमाणु भार। और ये आपका O है, इसका परमाणु भार कितना है? परमाणु भार इसका है 16। कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ देंगे, ये 6 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। सी सही आंसर। तो CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 56। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। जी का मान है, जी का मान क्या है? जी का मतलब होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ये है इसका साइन। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, ऐसा अपन पढ़ सकते हैं। विषुवत गुरुत्वीय त्वरण का विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम रहता है। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, नियमित रहता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर यह कम हो जाता है। बी सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। पहले ही इसमें खाली स्थान दिया है, ठीक है ना। डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। किसमें होते हैं? टेरिडोफाइटा में कहते हैं, या फिर हेलोफाइटा में होते हैं, या फिर एंजियोस्पर्म में होते हैं, या बायोस्फाइटा में होते हैं। तो ये होते हैं एंजियोस्पर्म में होते हैं। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले लवण हैं। लवण जो अग्निशमयक है, शामक है, उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड किया जाता है। तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किया जाता है उपयोग। सी सही आंसर। जो अग्निशमयक यंत्रों में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उपयोग किया जाता है। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 20 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पौधे के तने के मध्य में प्रजनन करता है? ऐसा कौन सा पौधा है जो पौधे के तने के मध्य प्रजनन करता है? यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। ब्रायोफाइलम है, या फिर इमली का पौधा है, पेड़ है, या पौधा कह सकते हैं, पेड़ है, या फिर बायोफाइटा कहलाता करता है, या गुलाब? तो ये करता है गुलाब। आपने देखा होगा, यदि ये गुलाब का झाड़ी है, होती है, वैसे पेड़ कह सकते हैं, ठीक है ना। ये गुलाब की झाड़ी है। अगर इसमें सफेद कलर का गुलाब लग रहा है, कौन सा लग रहा है? सफेद। अब अपने ये वाली शाखा में लाल कलर का गुलाब लगाना। कैसा लगाना है? लाल कलर का। तो यहाँ से काट दीजिए, लाल कलर की शाखा को लाके यहाँ लगा दीजिए, पानी डाल दीजिए। जब ये शाखा बड़ी हो जाएगी तो इसमें लाल कलर का गुलाब लगेगा। तो गुलाब पौधे के तने के मध्य प्रजनन करता है। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 है। शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। कहाँ रखे जाते हैं? अधिवृषण में, शुक्रवाही शुक्रवाहिका में, मूत्राशय में, या फिर बास एफरेंस में रखे जाते हैं। तो ये रखे जाते हैं, अधिवृषण में रखे जाते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं, ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं। धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 किलोग्राम द्रव्यमान की धातु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। इसे किस ऊंचाई से गिराया जाए कि इसका गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए? तो कैसे गिराया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक सूत्र देखना पड़ेगा। जो आपका, ठीक है ना, जो आपका द्रव्यमान के लिए गुरुत्वीय त्वरण हाइट के लिए ये सूत्र लगता है आपका। कौन सा लगता है? जूल बटे किलोग्राम गुणित गुरुत्वीय त्वरण सीधा सा है कि जूल में आपको किलोग्राम का और गुरुत्वीय जो जी का आपको भाग देना है। तो ये जूल कितना हो जाएगा? 400 दिया है यहाँ पे। ये कितना है? 2 किलोग्राम है। और ये कितना है? 10 है गुरुत्वीय त्वरण। इसका अपन भाग दे देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका? 20। तो आपका 20 मीटर से गिराने पर हो जाएगा। तो सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान है, कितना है आपका? 65 हो जाएगा। 65 सही हो जाएगा। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 24 देखते हैं। पात्र की दीवारों पर गैस दबाव क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। क्योंकि गैस के अणु हैं उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। ये आपका सही है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। पात्र की दीवारों पर गैस दबाव क्यों डालती है? अभी अपन ने ट्यूब में गैस भरी थी, ऐसे ही कोई भी पात्र में भरते हैं तो दीवारों पर दबाव क्यों डालती? क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन देखते हैं कैसे ऑप्शन आते हैं। क्योंकि गैस अणुओं के बीच अधिकतम होते हैं, क्योंकि पात्र उच्च ऊर्जा वाले गैस कणों को आकर्षण करता है, क्योंकि गैस कणों में निरंतर गतिज ऊर्जा होती है। तो ये सही आंसर पहले ही बता दिया। प्रश्न क्रमांक 25 और लास्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
कृतिका का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं, का कोशिका को दृढ़ता और स्फीति प्रदान करना होता है, संचयन होता है, चलन होता है या फिर अपशिष्ट होता है, तो इसका चलन सही हो जाएगा। जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो चलन हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।